हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम यहाँ अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। ठीक, उसके अंतर्गत कौन कौन से रिवर सिस्टम आते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम जो इंडियन का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें क्या है, दो प्रकार के रिवर सिस्टम आते हैं। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक ना। तो इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम में। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हमारे पास तीन नदियों का डिटेल है, बताएंगे हम। पहला इंडस अर्थात सिंधु नदी, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक, तो हम बता दें आज इन सिंधु नदी प्रणाली क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए सिंधु नदी क्या है। सिंधु नदी जो है तिब्बत के यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चांगयुंगडुंग। चेमांगयुंगडुंग। तो जो सिंधु नदी है उसका ओरिजिन कहां से है? चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से। अब इस चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर में कहां से में बोखरचू एक जगह है जहां से क्या होता है, इंडस रिवर का या सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब बात करें कि ये जो चेमांगयुंगडुंग जो है यह ग्लेशियर किस श्रेणी में आता है, किस रेंज में आता है? तो आता है कैलाश रेंज में। ठीक, थोड़ी डिटेल बताएंगे, फिर उसके बाद हमको आपको मैप पे उसको ड्रॉ करके बताएंगे। ठीक है, तो जो ये इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, यह एशिया की बड़ी नदी प्रणाली में से एक है। ठीक, इसका जो फ्लो एरिया है, टोटल फ्लो एरिया जो है इसका वह है 1165000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर उसका क्या है, टोटल फ्लो एरिया है। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में 321,289 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया। तो इतना उसका टोटल फ्लो एरिया है और इंडिया में 3,21,289 किलोमीटर केवल इंडिया में बहती है, बाकी भाग उसका पाकिस्तान में बहता है। ठीक है, अब देखिए, और यह नदी जो है, सिंधु नदी जो है, भारत में केवल लेह जिले में बहती है, केवल लेह जिले में, लद्दाख राज्य के लेह जिले में है। तो ये देखिए, ये क्या है हमारा, हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, ये तिब्बत है। ठीक, तिब्बत पर चाइना का अधिकार है तो कहीं कहीं ये चाइना भी मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहां से इसके उत्तरी छोर से ये है क्या, तिब्बत, सॉरी क्या है ये, सिंधु नदी जो है ये चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर ये है। ठीक ना। अब यहां से क्या होता है, यह जम्मू वाले राज्य में या फिर बोले तो लद्दाख राज्य में होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है ये नदी। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें और है समझने के लिए। तो जो इंडस रिवर है
वह किस किस देश में बह रही है? पहला तिब्बत, फिर उसके बाद आई इंडिया में, देन पाकिस्तान। ठीक, ये 3 देशों से होकर बहती है। अब देखिए यहां से चली और इंडिया का ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? दम चौक। मतलब है इंडिया में सिंधु नदी का जो एंट्री पॉइंट है उसका क्या नाम है? दम चौक। और आगे बढ़ते हुए जाती है इस जगह पर, यहां से क्या होती है? एग्जिट हो जाती है। इस जगह को बोलते हैं चिल्लास। क्या बोलते हैं? चिल्लास। ये जगह कौन सी है? चिल्लास। ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करता चलो। यहाँ पे ये क्या है? चिल्लास है। अब भारत में केवल इतने एरिया में फ्लो हो रही है, ठीक है, इतने एरिया में फ्लो हो रही है। तो भारत में हमने इसके पहले अगर आपने मेरा माउंटेन वाला चैप्टर देखा है तो उसमें हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ बताई थी। तो देखिए ये है, ये क्या हो गया? ये लद्दाख रेंज है और उसके जस्ट नीचे क्या है? जास्कर रेंज। ठीक, ये जास्कर रेंज। तो हम यहां से क्लियर हो रहा है कि जो इंडस रिवर है वह भारत में दम चौक से प्रवेश कर रही है और आगे बढ़ के फिर थोड़ा उसका फ्लो नीचे आता है और सीधी निकल जाती है। तो ये क्या है? लद्दाख रेंज है और ये है जास्कर रेंज। तो लद्दाख रेंज को काटते हुए, लद्दाख रेंज को काटते हुए फिर लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच प्रवाहित होती है, ठीक है। तो लद्दाख रेंज में जो काट रही है जगह पे, ये जगह जिस जगह पे उसको काट के उसके पैरेलल हो रही है तो उसको बोलते हैं दुंगाती। कौन सी जगह? दुंगाती। ठीक, ये जगह कौन सी है? दुंगाती। चलिए अब इसके बाद में ये वाला पीओके है। ये एरिया क्या है? पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारा जम्मू वाला राज्य है और ये जो है लद्दाख राज्य है। ठीक, तो लद्दाख राज्य में केवल लेह जिले में प्रवाहित होती है और क्या होता है? पीओके में चली जाती है। पीओके में ये क्या है? गिलगित स्थान है। ये जगह कौन सी है? गिलगित। तो गिलगित में ये क्या करती है? सिंधु नदी गार्ज का फॉर्मेशन करती है, गार्ज का फॉर्मेशन करती है, अर्थात इसको बोल सकते हैं महाखंड। महाखंड बनाती है कहां पर? पीओके के गिलगित के पास में, ठीक ना। अब ये महाखंड होता क्या है? महाखंड वही होता है कि कोई पर्वतीय एरिया है, वहां से कोई नदी हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो वहां पे जो कोई सॉफ्ट पॉइंट होता है, जो भी सॉफ्ट पॉइंट होती है उसको काटते हुए प्रवाहित होती है, ठीक ना। जब काटते काटते उसका इरोजन होते होते क्या होता है? वहां पर एक खाई का निर्माण हो जाता है, उसके ऊपर से नदी बहती है। ठीक, इस प्रकार से कुछ। ठीक, अब ये जो एरिया है यहाँ से नदी का प्रवाह होगा, तो ये क्या कहलाता है? गर्ज। तो सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर जो है, पीओके के गिलगित नामक जगह पर क्या करती है? गार्ज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से क्या किया? ये जगह क्या था? चिल्लास। चिल्लास से क्या हुआ? आगे बढ़ी और पाकिस्तान प्रवेश कर गई। रिवर क्या हुई? पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है। एक तो अटक। अटक में क्या होता है? यह जो सिंधु नदी भारत में है, भारत में या तिब्बत में, यहाँ पे माउंटेन रेंज में प्रवाहित हो रही है, माउंटेन रेंज में इसका फ्लो हो रहा है, अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बह रही है। लेकिन अटक से क्या क्या होता है? ये नदी मैदानी भाग में आ जाती है, प्लेन एरिया में प्रवाहित होने लगती है। ठीक, दूसरा है यहाँ पे एक मिठानकोट। ये क्या है? मिठानकोट। मिठानकोट में या बोले सिंधु नदी के लेफ्ट साइड से, सिंधु नदी ऐसे बह रही है तो लेफ्ट साइड से, सिंधु नदी के लेफ्ट साइड से आने वाली जो भी सहायक नदियां हैं वो सभी कहां पे मिलती हैं? या पंचनद की बात करें, सिंधु नदी के लेफ्ट साइड में आने वाले पंचनद, कौन कौन से पंचनद?
झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये आगे बताएंगे इसके बारे में। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये सभी कहाँ मिलती है? मिठानकोट पर आकर मर्ज हो जाती है। कहाँ से? सिंधु नदी में। और आगे बढ़ती हैं। फिर एक जगह पड़ता है पाकिस्तान में, कराची। कराची के पूर्व से होते हुए उसके दक्षिण में चली जाती है। कराची के पूर्व में होते हुए दक्षिण में जाके क्या करती है? ये अरेबियन सी में, अरब सागर में क्या करती है? ये मिल जाती है। आएगा समझ में? और यहाँ पर क्या करती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक। तो कुल मिला के ये पॉइंट कहाँ के? पाकिस्तान के याद करने वाले हैं। क्या क्या बताया हमने? एक तो दमचौक, चिल्लास, दुंगाती, मिठानकोट, कराची और अटक। ये जगह सिंधु नदी से रिलेटेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम क्या करते हैं? इसके ट्रिब्यूटरीज को लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम। तो देखें, जो झेलम है वह कहां से निकलती है? ये जम्मू का श्रीनगर है। ठीक। श्रीनगर के पास में ये कौन सी जगह है? वेरीनाग। श्रीनगर के पास वेरीनाग से निकलती है और नीचे से होते हुए फिर ऊपर जाती है। ठीक। वेरीनाग से निकलती है और नीचे से होते हुए ऊपर जाती है। और ये क्या हम कहाँ जाके मिल जाती है? वुलर झील में। वुलर झील में भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की क्या है? झील है, लेक है। फिर उसके बाद पीओके में जाके मिलती है। पीओके में जाने के बाद यह भारत पाकिस्तान सीमा के साथ बहते हुए आगे बढ़ती है। भारत पाकिस्तान सीमा से मिलते हुए कहाँ होती है? आगे बढ़ती है। तो इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट क्या क्या है। पहली चीज, झेलम का जो पुराना नाम है, ओल्ड नेम क्या है? वीतस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? वीतस्ता। ठीक। कहां से निकलती है? इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन हो रहा है श्रीनगर के वेरीनाग से। श्रीनगर के वेरीनाग से निकलती है और आगे कहां मिलती है? आगे मिलती है उसमें क्या? वुलर झील से। वुलर लेक में जाके मिलके भारत पाकिस्तान सीमा के साथ आगे प्रवाहित होती है। ठीक है। इसका टोटल फ्लो कितना है? कितने किलोमीटर का है? टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर हम बता रहे हैं। ठीक। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और झेलम नदी आगे जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। कहां में? चेनाब में। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यह झेलम जो है चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक। झेलम जाती है, चेनाब में मिल जाती है और चेनाब के रूप में आगे बढ़ती है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो झेलम रिवर है वह चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। चलिए धीरे धीरे से आगे बढ़ते चलेंगे। फिर देखिए, अब ये क्या था? लद्दाख रेंज था। लद्दाख राज्य है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो ग्लेशियर वाला देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि चंद्रा और भागा दो रिवर हैं। आगे बढ़कर चंद्रभागा बन जाती हैं और उसका नया नाम क्या दे दिया जाता है? चेनाब। ठीक। कहां से निकलती हैं? तो बताया था बारालाचाला पास से। ठीक। तो ये क्या है? चंद्रा रिवर। और उसी के पास में क्या है? भागा रिवर। चंद्रा रिवर और भागा रिवर ये आगे बढ़ी, ऐसा आगे बढ़ी। ब्लैक से बना देता हूं। चंद्रा और भागा आगे बढ़ी और जाती हैं लद्दाख,
और जम्मू वाले राज्य से होते हुए इस प्रकार से, ठीक, आगे बढ़ गई। ये कौन सी है? ये है चेनाब। तो देख लीजिए इसके बारे में कि चंद्रा और भागा दो रिवर थी, आगे बढ़ के मिल गई, चंद्रभागा बनी और इसको नया नाम क्या दे दिया? चेनाब। चेनाब के रूप में यह कश्मीर राज्य में होते हुए बहते हुए पीओके में, हल्का पीओके में बहते हुए क्या होती है? पाकिस्तान राज्य में, पाकिस्तान देश में चली जाती है, ठीक ना, कंट्री में चली जाती है। और उसी में क्या होती है? झेलम भी अपना जल प्रवाहित करती है, ठीक। तो अब देखते हैं हम, अगला है हमारा चेनाब। चेनाब रिवर, तो इसका चेनाब रिवर का जो पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या है? अस्किनी, ओल्ड नेम है इसका। चेनाब का ओल्ड नेम क्या है? अस्किनी, ठीक है। अब चेनाब ने बताया कि चंद्रा रिवर है, ये भागा रिवर है, चंद्रा और भागा। पिछला ग्लेशियर भी आपने मेरा देखा होगा, तो हाँ ही बताया मैंने, पास वाले में बताया है कि भागा ग्लेशियर से क्या होती है? भागा रिवर निकलती है, वो आके कहाँ जाती है? चंद्रा रिवर में निकल मिलती है, और चंद्रा रिवर ये बड़ा सिगली से निकलती है और जाके दोनों आपस में मिलके चंद्रभागा के रूप में आगे बढ़ती, चंद्रभागा बन जाती है और चेनाब के रूप में आगे बढ़ती हैं, ठीक ना। तो ये दोनों मिल गई आपस में, तो क्या बन गई? चंद्रभागा। चंद्रभागा और आगे बढ़ी, ये चली गई, आगे बढ़ गई, तो ये हो गई क्या? चेनाब। तो यहाँ से क्लियर है कि चेनाब की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? झेलम रिवर है, ठीक ना। चेनाब रिवर की लंबाई कितनी है? लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 960 किलोमीटर। चेनाब रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 960 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है चेनाब रिवर? तो बारालाचाला पास से, या बारालाचाला दर्रे से निकलती है और आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये हुआ क्या? हमारी चेनाब रिवर। अब आगे आते हैं, इसके बाद में चलते हैं कहाँ? रावी। तो जो जहां से हमारी चेनाब रिवर निकल रही है उसी में, या फिर हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में एक ही जगह है, क्या है ये? यहाँ पे क्या जगह है? रोहतांग पास। मेरा जो पास वाला दर्रे वाला चैप्टर था उसमें हमने बताया है, ठीक ना, कि रोहतांग पास कहाँ है, वहां से क्या कैसा है, उसकी पूरी डिटेल दे रखी है, आप लोग वहां से देखेंगे। तो रोहतांग पास से एक रिवर और निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? रावी। यह सीधा पंजाब राज्य में प्रवेश करती है, सीधा क्या करती है? पंजाब राज्य में प्रवेश करती और जाकर चेनाब रिवर से मिल जाती है, ऐसा, ठीक। सीधा जाती है और चेनाब में अपना जल प्रवाहित कर देती है। तो अगला क्या है हमारा? रावी, ठीक। रावी का जो पुराना नाम है, ओल्ड नेम क्या है? पुरुषोड़ी। रावी का ओल्ड नेम क्या है? पुरुषनी। और इसकी जो टोटल लंबाई है कितनी है? 720 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी इसकी? 720 किलोमीटर। और कहां से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और फिर कहाँ जाती है? पंजाब राज्य में जाती है। मतलब रोहतांग पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तो एक तो हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर उसके बाद यह पंजाब में बहती है, और उसके बाद जाके यह पाकिस्तान में, ठीक। और कहाँ मिलती है? चेनाब में जाके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? चेनाब में मिल जाती है। तो रावी भी क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? चेनाब की। रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब रिवर की। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, ठीक, इनके भी कोई जगह है ये जहां पर मिलती है,
ठीक, तो ये जगह कौन कौन सी है? ये जगह है, थोड़ा दूर कर देते हैं, सराय सिंधु। कौन सी जगह है? सराय सिंधु। और जहां पर झेलम और चेनाब मिलते हैं, जहां पर झेलम और चेनाब मिल रहे हैं, वो जगह है झुंग। कौन सी जगह है? झुंग। ठीक है, तो ये थी कौन सी नदी? ये आई रावी। ठीक, झेलम, चेनाब, रावी। झेलम ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, सहायक नदी है चेनाब की। रावी ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। ठीक, और ये चेनाब आगे चेनाब की रूप बढ़ती है। ठीक, चलिए अब अगली बात करते हैं हम व्यास की। तो देखिए, रोहतांग पास के पास से ही ये जगह है। ठीक, देखिए ये जगह है। ठीक, यहाँ पर क्या है? पिछली क्लास में हमने बताया था कि एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है। क्या नाम है उसका? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड, जहां से क्या होता है? ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है, ब्यास रिवर। ठीक, तो ब्यास रिवर का पुराना नाम क्या है? ब्यास का पुराना नाम है विपाशा। विपाशा ब्यास का ओल्ड नेम है। ठीक, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 460 किलोमीटर। कहां से इसका उद्गम होता है? रोहतांग पास। रोहतांग पास में कहां पर एक ग्लेशियर है, क्या नाम है उसका? ब्यास कुंड। व्यास कुंड। इसके लिए आप ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारा पासेस वाला जो चैप्टर है वो, और जो ग्लेशियर वाला चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ठीक, इसके बाद यह आगे बढ़ती है और कुल्लू और मनाली, दो हिमाचल प्रदेश के दो राज्य हैं, जिले हैं, कुल्लू और मनाली। सॉरी, कुल्लू और मनाली। कुल्लू मनाली से होते हुए, कुल्लू मनाली से होते हुए जाके पंजाब राज्य में रुक जाती है। मतलब वहीं पे क्या होती है? वो अगली नदी मिल जाती है और उसमें अपना जल प्रवाहित कर देती है। ठीक, तो ये हो गया, कुल्लू मनाली से होते हुए आगे कहाँ जाती है? पंजाब राज्य में जाके अगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगली कौन सी नदी? सतलज। देखिए, सतलज कहां से निकलती है? तो हमने बताया था कि जो हमारी इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, वह चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से के उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, कौन सा? वहां पे कौन सी जगह बताया था हमने? बोखरचू नामक जगह बताया था। तो अब हम बता रहे हैं कि चिमांग युंगडुंग के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में क्या है? यहाँ पर एक जगह है राकसताल। क्या है? राकसताल। चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर के दक्षिणी भाग में, साउथ पार्ट में क्या जगह है? राकसताल, या हिंदी में क्या बोले? राक्षस ताल। तो इसी राकसताल से क्या होता है? सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। और भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए, सिंधु नदी निकली और जाके क्या हुआ? रावी नदी से, सॉरी क्या, व्यास नदी से
क्या हुआ, जाकर मिल गई। अब यहाँ पे एक जगह है राकसताल, तो राकसताल से इसका ओरिजिन हुआ। फिर उसके बाद यह जहाँ भारत में प्रवेश कर रही है, ये जगह यहाँ पे क्या है, एक पास है, ऐसा, जहां पे वो इंडिया में प्रवेश कर रही है। तो ये पास का नाम है शिवकीला। कौन सी जगह है, शिवकीला। इस शिवकीला जगह से होकर आगे बढ़ती है, और कहां कहां होकर बहती है, तिब्बत में, तिब्बत के बाद हिमाचल प्रदेश में और पंजाब राज्य में। यह भारत में 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में। पंजाब में क्या होता है, ये ब्यास नदी जो आती है और अपना जल कहां पर छोड़ देती है, सतलज नदी में छोड़ देती है, और ब्यास और सतलज दोनों का जल इकट्ठा होकर आगे बढ़ता है सतलज के रूप में। ठीक, ठीक, इस प्रकार से सतलज आई और कहा मिल गई, चेनाब में। चेनाब जो है फाइनली कहा जाके मिलती है, कहा, इंडस रिवर में। ठीक है, क्या बात किया, सतलज। तो सतलज नदी जो है, सतलज रिवर कहां से निकलती है, चिमांगयुंगडुंग, चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर के साउथ पार्ट से, यानी साउथ पार्ट ऑफ चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, कहां से, उसके राकसताल या हिंदी में क्या बोले, राक्षसताल से निकलती है। फिर आगे बढ़ती है और हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, शिवकीला पास से। शिवकीला पास से क्या होती है, हिमाचल प्रदेश में आती है। फिर उसके बाद पंजाब में जाती है। पंजाब में उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी मिलती है, ब्यास। ब्यास क्या है, ट्रिब्यूटरी है इसकी, सतलज की, और आगे जाके कहां मिल जाती है, चेनाब में। ठीक, तो कुल मिला के इस प्रकार से है। और सतलज नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है, सतुद्री या सतुद्री। सतलज का ओल्ड नेम सतुद्री है, और यह 1450 किलोमीटर टोटल दूरी कवर करती है, और जाके कहाँ मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। सिंधु नदी में जिस जगह पर ये पंचनद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये मिलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, मिठानकोट। मिठानकोट में पंचनद क्या होते हैं, सिंधु नदी से मिलते हैं। और आगे कराची के पूर्व से होते हुए उसके साउथ में जाकर अरेबियन सी में अपना क्या करते हैं, वो जल छोड़ देते हैं, और वहां पर क्या होता है, डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये सिंधु नदी के उत्तरी बोल रहे हैं, या फिर बाएं साइड से मिलने वाली ये सभी नदियां हो गई। ठीक, तो हम बोल सकते हैं सिंधु नदी की जो मेन सहायक नदी कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, इसके आप लोग ऑब्जेक्टिव से आप क्वेश्चंस कीजिएगा। आई होप कि सभी क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।